हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण क्या थे और उस समय 1857 ईस्वी से जुड़े जो राजा थे, नेता थे, कौन कौन से थे, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। और उस समय के ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग ब्रिटिश अधिकारी थे, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम इसकी शुरुआत जो हुई थी उत्तरी और मध्य भारत में हुई थी सबसे पहले। और इसका कारण जो था, प्रमुख कारण चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना। लेकिन जो वर्तमान में शोध के मुताबिक बताया गया, तो इसका कारण क्या बताया गया, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक कारण बताया गया। इसकी भी चर्चा करेंगे हम अभी डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह से जुड़े विभिन्न नेता कौन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नेता थे, इन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी, मंगल पांडे थे। पहले मंगल पांडे ने ही शुरुआत की थी बैरकपुर से। तो बैरकपुर से मंगल पांडे थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका भी प्रमुख योगदान था। बिहार से कुंवर सिंह थे। कानपुर में ग्वालियर था, तो ग्वालियर नाना साहब थे, वह तात्या टोपे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। लाइट चली गई, लाइट की प्रॉब्लम बहुत चल रही है इस समय। 10 मिनट बाद लाइट आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहाँ पर थे, फैजाबाद। हाँ, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और मथुरा से सेवी सिंह कदम सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। मंदसौर से फिरोज शाह थे। गोरखपुर से गजदर सिंह थे। वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये लिस्ट जो थी 1857 ईस्वी से जुड़े जो नेता थे, राजा थे, वो हैं। और अभी हम दूसरे लिस्ट में बात करेंगे कि अलग अलग प्रांतों के कौन से जनरल थे, कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के नाम नोट कर लिए हैं, जो कि अलग अलग प्रांतों में ब्रिटिश अधिकारी थे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हैं जनरल जॉन निकोलसन। तो ये थे दिल्ली के ब्रिटिश अधिकारी, जो कि 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर इन्होंने अधिकार किया। किंतु लड़ाई में उनको बहुत सारी चोटें आई थी, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है मेजर हडसन आया दिल्ली में। तो दिल्ली में जो राजा था, बहादुर शाह था, तो उनके पुत्रों और पुत्रों की उसने हत्या कर दी थी मेजर हडसन ने। इसके बाद जनरल नील आते हैं। जनरल नील जो है 1857 ईस्वी में बनारस और लाइट चली गई। तो हम बात कर रहे थे जनरल नील के बारे में। तो जनरल नील ने जो 1857 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद को इसने कब्जे में लिया और नाना साहब की जो सेना थी, उसने अंग्रेजों को हत्या कर दी थी। तो उसके प्रतिशोध स्वरूप जो जनरल नील था, उसने कानपुर में भारतीयों की हत्या करवाया। और हत्या करवाने के बाद विद्रोहियों से इसका संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान जनरल नील की जो है हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कानपुर में सर कॉलिंग कैंपबेल आता है। सर कॉलिंग कैंपबेल 6 दिसंबर को 1857 ईस्वी को अंतिम रूप से कानपुर पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद बात करें झांसी की। झांसी में ह्यूम रोज आता है। इसने ये विद्रोह का दमन करता है झांसी में, और ग्वालियर पर 20 जून 1858 ईस्वी को पुनः कब्जा करता है। इसने संपूर्ण मध्य भारत और बुंदेलखंड को अपने कब्जे में लिया था। क्या नाम था इसका, ह्यूम रोज था। तो ये तो था 1857 ईस्वी से जुड़े ब्रिटिश अधिकारी क्या कौन थे, और बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी थे। अगर हम बात कर लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं जो 1857 ईस्वी के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक कारण थे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 पॉइंट नोट किया है। एक तो राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण में क्या था कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसने 1849 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया, जिससे कि राजनीतिक कारण का जो है यहाँ पे जन्म होता है। इसके बाद बात करें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण के आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग को पर बोझ बढ़ा दिया था। इसके अलावा इसने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाने, धन के बहिर्गमन मतलब कि धन को बाहर भेजने
आदि के कारण से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गई थी, जिससे आर्थिक कारण का जन्म होता है। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? इसमें ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक जीवन में दखल न देने की नीति से हटकर सती प्रथा उन्मूलन 1829 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 जैसे अधिनियम पारित किए। पहले समय में क्या था कि जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां, उनका जो है विवाह दोबारा नहीं होता था, तो पुनर्विवाह का अधिनियम इसमें पारित किया गया 1856 ईस्वी को, जिससे सामाजिक और धार्मिक कारण जो है इसके 1857 ईस्वी के उत्पन्न हुए। तो कुछ ये कारण थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।